उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उसने गुणनिधि रखा। बालक बड़ा बुद्धिमान तथा चतुर था। 8 वर्ष की छोटी सी आयु में ही उसने बहुत सी विद्याएं से सीख ली थी, परंतु वह कुमार्ग में पढ़कर अपने धर्म और कर्म से भटक गया। वह जुआरी, खेल कूद में संलग्न और गाने बजाने वाले का साथी बन गया। उसने बहुत जल्दी ही अपने पिता की कमाई लुटा दी। उसकी माता उसे रोकती थी, परंतु प्रेम के कारण उसके संबंध में उसके पिता से कुछ न बताती थी। पुत्र चाहे कितना ही बुरा हो, परंतु माता कभी उसका बुरा नहीं चाहती। यज्ञदत्त जब कभी भी घर आकर अपनी पत्नी से गुणनिधि के बारे में पूछता कि इस समय गुणनिधि कहाँ है, तो वह सदा झूठ बोल देती थी और कह देती थी कि घर से बाहर गया हुआ है, या तो वह कहीं स्नानादि कर रहा होगा, या देव मंदिर में बैठकर भगवान का पूजन कर रहा होगा। और असली भेद न जानते हुए उसने गृहसूत्र के अनुसार गुणनिधि का विवाह भी कर दिया। विवाह हो जाने के पश्चात यज्ञदत्त की पत्नी सदा पुत्र को समझाती कि तुम्हारे पिता बड़े महात्मा हैं। जब उनको तुम्हारे बारे में मालूम होगा तो इसके लिए तुम्हें और मुझे दोनों को दंड देंगे। तुम्हारा कुल बड़ा पवित्र है, फिर तुम यह बुरे काम क्यों करते हो? मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण इस बुरे कर्मों के छोड़ देने में ही है। परंतु गुणनिधि पर माँ के समझाने का कुछ भी प्रभाव न पड़ता। एक दिन उसने पिता की अंगूठी चुराकर किसी जुआरी को दे दिया। जब यज्ञदेव ने उस जुआरी से पूछा कि यह अंगूठी उसके हाथ में कैसे आई है, तो जुआरी ने यज्ञदत्त से कहा कि उसने उनकी अंगूठी नहीं चुराई। यज्ञदत्त ने जुआरी की बात सुनकर कहा, सुन लो लल्ला, यह अंगूठी मेरी है और मुझे राजा के यहाँ से मिली है। तुम झूठ बोलकर इसे अपने न बनाओ, परंतु यह बताओ कि यह अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई है। यज्ञदत्त की बात सुनकर जुआरी को क्रोध आ गया। उसने गरज कर कहा, जो सच सुनना चाहते हो तो ध्यानपूर्वक सुनो। यह अंगूठी तुम्हारे पुत्र गुणनिधि ने मेरे पास जुए में हारी है। उसने यही अंगूठी ही जुए में नहीं हारी, बल्कि आज तक जुए में बहुत से साधन चुरा कर हारा है। आप जितने भी सज्जन साधु धर्मात्मा है, आपका पुत्र उतना ही बड़ा बदमाश है। आप इतने बड़े विद्वान होते हुए भी आज तक अपने पुत्र की करतूतों को नहीं जान सके। जुआरी की बात सुनकर यज्ञदत्त को मारे लाज के बुरा हाल हो गया। वह मारे लज्जा के मुंह ढांपे हुए तथा सिर झुकाए हुए अपने घर पहुंचा और घर आने के साथ ही अपनी पत्नी से पूछा कि गुणनिधि कहाँ है और वह अंगूठी कहाँ है जो कि उस दिन तू उत्सुकता करते मेरे हाथों से ले ली थी। यज्ञदत्त की बात सुनकर उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, वह अंगूठी मैंने यहीं कहीं रख दी थी, अब मुझे याद नहीं आ रहा कि कहाँ रखी थी। स्त्री की बात सुनकर यज्ञदत्त ने कहा, तुम झूठी हो। जब कभी मैंने तुमसे गुणनिधि के बारे में पूछा है, तुमसे मुझे बात बनाकर टालने की कोशिश की है। अच्छा, तुम अंगूठी की बात जाने दो और मुझे बताओ कि घर का अन्य बहुमूल्य सामान कहाँ है। न जाने मेरे किन पापों के कारण मेरे यहाँ ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ है। फिर जब उसने घर का दूसरा कीमती सामान देखा तो मालूम हुआ कि सभी बहुमूल्य वस्तुएं गायब थी। तब यज्ञदत्त ने हाथ में जल लेकर पत्नी और पुत्र को तिलांजलि दे दी और एक ब्राह्मण की कन्या से अपना दूसरा विवाह कर लिया। जब गुणनिधि को मालूम हुआ कि उसके पिता पर सारा भेद खुल गया है और उसे और उसकी माँ को तिलांजलि दे दी है, तो उसको बड़ा दुख हुआ। वह अपनी करनी पर पछताने लगा। वह भूखा प्यासा एक शिव मंदिर के पास आकर बैठ गया। उस दिन शिवरात्रि का व्रत था। लोगों ने शिव का पूजन किया, फिर तरह तरह के पकवान तथा खाद्य सामग्री ऊपर चढ़ाई। जब लोग भगवान का पूजन आदि करके मंदिर में ही सो गए तो गुणनिधि ने मंदिर के भीतर प्रवेश किया और खाने पीने का सामान उठाकर बाहर की ओर भागा, मगर चलते चलते उसके पैर एक सोते हुए शिव भक्त से टकरा गया। फिर क्या था, उस भक्त ने चोर चोर का शब्द सुनकर सभी लोग जाग उठे और यह दौड़ते हुए गुणनिधि का पीछा किया। बहुत से नागरिक भी उन भक्तों के साथ मिल गए। अंत में उन लोगों के दौड़ते हुए गुणनिधि को पकड़ लिया और ये सब ने मिलकर उसको ऐसा मारा कि वो मर गया। उसके मारने के साथ ही यमदूतों ने आकर उसे घेर लिया और निर्दयता पूर्वक उसे मारने लगे।
उधर भगवान सदाशिव ने अपने गणों से कहा, गुण निधि बड़ा पापी, दुराचारी और कुकर्मी है, फिर भी उसने शिवरात्रि का व्रत रख कर जागरण किया, हमारे पूजन को देखा है, हमारे दर्शन किए हैं। दीपक से लिंग के शरीर में गिरती हुई छाया को इसने निवारण किया है। रात्रि में अपना वस्त्र फाड़ कर उसमें भी घटनास्थल पर आ पहुँचे और बोले, यमराज के गणों, तुम अब इस परम धर्मात्मा ब्राह्मण को छोड़ दो, क्योंकि अब इसमें कोई पाप शेष नहीं रहा। जय श्री राम। यमदूतों ने भगवान श्री सदाशिव पार्षदों से कहा, यो तो आपकी आज्ञा हमारे लिए सिर माथे पर है, मगर यह तो दुष्ट महापापी कुकर्मी, मांस तथा मंदिरा का प्रयोग करने वाला, पर स्त्री तथा वेश्यागामी, माता पिता की आज्ञा न मानने वाला चोर तथा जुआरी है। हम लोग इसलिए इसको ले जा रहे हैं। यमदूतों की बात सुनकर शिव के पार्षद ने कहा, तुम मूर्ख हो, यह ब्राह्मण पापी नहीं है। इसका सबसे बड़ा धर्म तो यह है कि इसने पूरा कपड़ा जलाकर शिवालय में प्रकाश किया, रात्रि भर जागरण किया। स्थिर चित्त से शिवालय के द्वार पर बैठकर इसने भगवान श्री सदाशिव के पूजन को देखा और हरि कीर्तन को सुना। इसलिए भगवान श्री सदाशिव की इच्छानुसार यह राजा बनाया जाएगा। और इस प्रकार कहने के पश्चात भगवान श्री सदाशिव के पार्षद गुणनिधि को अपने साथ ले गए। यमदूतों की मुक्ति पाकर गुणनिधि भगवान श्री सदाशिव के पार्षद के साथ विमान पर चढ़कर शिवलोक को गया। यमदूतों ने जाकर सारा वृतांत यमराज से कहा, जिसे सुनकर यमराज ने कहा, जो व्यक्ति भस्म में रमाए हुए हो, रुद्राक्ष की माला धारण किए हो, शिवलिंग का पूजन करता हो, श्री सदाशिव के गुणों का गान करता हो, छल से ही सही उसके पास बिल्कुल न जाओ। यमराज ने भगवान श्री सदाशिव को प्रणाम करके कहा, आप इस अनजाने दोष को क्षमा कर दे। जय शिव गुरु, जय शिव गुरु।